क्या आपको मालूम है कि एशिया कप कब स्टार्ट हुआ? एशिया कप स्टार्ट होने के पीछे की कहानी क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, जिसकी वजह से एशिया कप स्टार्ट हुआ और आज इस लेवल पे है? चलो आगे बातें करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोज पांडे, आपका होस्ट, और बात करता हूं तारीख की जब एशिया कप स्टार्ट हुआ और उसके पीछे कहानी आपके सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों ये उस समय की बात है जब भारतीय टीम, भारतीय जो है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उतना बड़ा नहीं हुआ करता था, ना तो पैसे में, ना ही जो है भारतीय टीम उतनी बड़ी हुआ करती थी अपने परफॉर्मेंस में। उस समय सिर्फ दो ही टीमें हुआ करती थी, एक थी ऑस्ट्रेलिया और दूसरी थी इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट का सर्वे सर्वा था और वीटो पावर इन्हीं दो टीमों के बीच में हुआ करता था। ये बात है 1993 की, जब वर्ल्ड कप हो रहा था, जिस सीजन में, जिस वर्ल्ड कप के एडिशन में भारतीय टीम ने जो है वर्ल्ड कप जीता और पहला जो है आईसीसी का वर्ल्ड कप भारतीय टीम जो है जीत करके आई। ये उसी समय की कहानी है। दोस्तों एशिया कप स्टार्ट ही हुआ एक बेइज्जती के कारण। हमारे जो है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हुआ करते थे एनपी साल्वे, उनकी बेइज्जती हो गई और उस बेइज्जती के पीछे ये पूरी कहानी तैयार हुई, जिसका रिजल्ट है आज एशिया कप। दोस्तों एशिया कप का 17वां जो है मतलब 17th एडिशन होने वाला है 9 सितंबर से, और इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने सोचा चलो बात करते हैं एशिया कप कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे इस लेवल पे आया। दोस्तों ये बात है 1983 की, जब जो है भारत जो है वर्ल्ड कप खेल रहा था, मतलब फाइनल खेलने वाला था, उसके एक दिन पहले की बात है। दोस्तों बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हुआ करते थे एनपी साल्वे, उनके दोस्त थे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनसे बोलते भैया हमको 2 टिकट चाहिए वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए। तो बोलते हैं ठीक है मिल जाएगा। तो बात करते हैं जब इंग्लैंड की अथॉरिटीज से टिकट के लिए, तो भाई देखिए उस समय वेस्ट इंडीज और इंडिया फाइनल में पहुंच चुका था। इसका मतलब ये था इंग्लैंड जो है पूरी तरह से हार चुका था और उस समय इंग्लैंड सबसे पावरफुल था। वो हार से इतना खिसिया गया था, इतना ज़्यादा उसको जो है ये जलन हो रही थी कि उसने साफ साफ एनपी साल्वे को मना कर देता है, क्योंकि भारत जीत गया था, फाइनल में पहुंच गया था, और उसी देश के प्रेसिडेंट को मना करता है, उसी देश के कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट को, कि भैया हम टिकट नहीं दे पाएंगे। और ऐसे मना नहीं करता, ऐसे एरोगेंट तरीके से बात करता है, इतनी बेइज्जती से, इतने जो है अजीब लहजे में बात करता है कि ये बात जो है एनपी साल्वे को बहुत बुरी लगती है। खैर फाइनल होता है, साल्वे जी वहां मैच देखने भी नहीं जाते हैं, स्टैंड खाली रह जाता है। और वो समय था जब साल्वे के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। वो सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से कैसे आईसीसी के टूर्नामेंट को एशिया में कराया जाए, भारत में कराया जाए, पाकिस्तान में कराया जाए, श्रीलंका में कराया जाए, किस तरह से वहां के इवेंट को यहां कराया जाए ताकि हमारी जनता भी इसको देख सके। ये इनके दिमाग में चल रहा था। और अगले दिन की बात है, वर्ल्ड कप के फाइनल के दूसरे दिन की बात है, वो लंच कर रहे थे, उनकी मुलाकात होती है पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल से, नूर खान से बातें करते हैं। देखो ऐसा है कि हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि एशिया के अंदर आईसीसी का इवेंट हो, चाहे भारत में हो, पाकिस्तान में हो, या 2-3 देशों को मिला के हो, ऐसी बातें होती हैं। और इस बात से नूर खान काफ़ी सहमत होते हैं। उसके बाद में फिर एक मीटिंग होती है इसकी लाहौर में। मतलब नूर खान से मीटिंग हुई 26 जून 1993 को। उसके बाद में एक मीटिंग होती है लाहौर में इस विषय पे बात करने के लिए, और बात होती है, पाकिस्तान भी सहमत होता है। उसके साथ में जो है ये बातें होती है कि हम लोग बात करेंगे आईसीसी से कि जो है आईसीसी के टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट जो है भारत, पाकिस्तान जैसे देशों में, एशिया के देशों में हो। खैर ये बात इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उस समय का वीटो पावर जो है इंग्लैंड के पास था, ऑस्ट्रेलिया के पास में था, और भारतीय टीम उस समय उतना मजबूत भी नहीं थी परफॉर्मेंस में। हाँ, उस समय का वर्ल्ड कप वो जीत चुके थे। फिर जो है मीटिंग जब लाहौर में होती है तो एक जो है प्रपोजल तैयार होता है कि हम आईसीसी से जो है बात करेंगे कि हमारे इस कॉन्टिनेंट में भी जो है इस तरह के मैच हों। खैर ये बात जब रखी जाती है, जगमोहन डालमिया बनाते हैं जो प्रपोजल, ये प्रपोजल जब जो है आईसीसी के सामने रखा जाता है तो आईसीसी सरे से नकार देता है, एकदम एक सिरे से बोलता है कि भाई नहीं हो सकता है, मतलब नो। उसके पीछे दलील देता है कि देखिए इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर एशिया में नहीं है, इस तरह की फैसिलिटीज एशिया में नहीं है,
और लाइट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एशिया में है, क्योंकि यहाँ पर इस कंडीशन में 40 ओवर या 60 ओवर के जो मैच होते हैं, इस तरह के जो टूर्नामेंट होते हैं इस फॉर्मेट के, वो नहीं कराए जा सकते और मना कर देते हैं। इसके बाद भाई जब मना करते हैं आईसीसी के मेंबर जो है, तब बड़ा बुरा लगता है साल्वे को, डालमिया जी को, इन सारे लोगों को बुरा लगता है। फिर ये बात जो है, ये लोग घर जब आते हैं, जब इंडिया में कई बिजनेसमैन और बहुत लोगों से जब बातें होती हैं, तब एक बात निकल के आती है, अगर जो है आईसीसी हमारे कॉन्टिनेंट में ऐसा जो है कोई इवेंट नहीं कराएगी तो हम लोग ही मिल करके अपने एक कॉन्टिनेंट का नया टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं। खैर ये बात आसान थी, ये बात अभी आज बात करना आसान है, लेकिन उस समय उतना आसान नहीं हुआ करती थी। ये बहुत मुश्किल बात थी कि आईसीसी के तरफ से पावर शिफ्ट जो है एशिया की तरफ लाना, क्योंकि आईसीसी मना कर चुका था कि एशिया में ऐसा जो है कोई फैसिलिटी नहीं है, इसलिए मैच नहीं हो सकता है। क्योंकि भाई देखिए, उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बहुत एरोगेंट हुआ करते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ का जो पावर है, जो क्रिकेट का पावर है, वो शिफ्ट होकर एशिया के कंट्रीज में आए। वो यहाँ के लोगों को दूसरे दुनिया का लोग माना करते थे। फिर हुआ क्या कि साल्वे और इनकी जो टीम है, डालमिया वगैरह, ये मिल करके सलाह करते हैं और कई बिजनेसमैन से बात करते हैं कि हम एक नया एक जो है सीरीज ही शुरू करेंगे, जो एशिया के कंट्रीज में खेला जाएगा, यहीं के देश पार्टिसिपेट करेंगे। तब एशिया के और जो मेंबर थे, जैसे जो है श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान से बात ही चल रही थी, और लोगों और जो है बांग्लादेश, इन सब से बात होती है कि हम जो है एक ऐसा टूर्नामेंट स्टार्ट करने वाले हैं। फिर उसके बाद दोस्तों बात आती है कि जो है पैसे की, पैसे कौन लगाएगा। दिल्ली में मीटिंग थी, इसकी मीटिंग चल रही थी कि एशिया कप हमें कराना है, और वहाँ एक चीफ गेस्ट थे शारजाह के शेख बुखातिर साहब क्रिकेट के बहुत बड़े फैंस थे, और जो है आए दिन टूर्नामेंट जो है वो शारजाह में कराया करते थे। और उन्होंने जब ये बातें हुई तो उन्होंने प्रपोजल दिया कि मैं फंडिंग करूंगा और मैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करूंगा, एशिया में इस तरह का फैसिलिटी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मैं फंडिंग करूंगा, आप लोग स्टार्ट करो। वहां से बल मिलता है एशिया कप के लिए, नींव रखी जाती है एशिया कप की। 1994 में एशिया कप, पहला एशिया कप होता है, और भारत के लिए चैलेंज था कि जो वर्ल्ड कप जीत करके भारत आया है, तुक्के में तो नहीं जीत के आया, क्योंकि एशिया कप अगर नहीं जीतेगा तब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। खैर, एशिया कप जो 1994 में पहली बार खेला गया, वो भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में हुआ, मतलब कि, और उसके बाद में भाई एशिया कप इंडिया जीतती है। और उस समय जो प्राइस मनी थी, वो जो विनर होता है उसको 50,000 USD, मतलब $50,000, और सेकेंड जो है रनर अप होता है उसको $20,000 देने की बात थी। और एशिया कप हुआ, और उसी के बाद में वो कहानी है, वो एशिया कप की जर्नी है जो चली आ रही है, और इस बार 2025 में 17th संस्करण होने जा रहा है UAE में। तो भाई ये एशिया कप के पीछे जो जिद है, एशिया कप एक जो सीरीज है, इसके पीछे जो जिद है साल्वे की और टीम की, वो रंग लाई। और एक समय पे जो BCCI कंगाल बोर्ड हुआ करता था, आज माला माल बोर्ड है। BCCI जो है दुनिया के सारे बोर्ड, बड़े बोर्ड जो हुआ करते, चाहे इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उन सारे बोर्डों से कई गुना बड़ा बोर्ड है। आज BCCI का बोलबाला है। आज नियम कानून कायदे भी जो है क्रिकेट के BCCI के मन मुताबिक ही तय किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये पावर शिफ्ट है की कहानी है, ये कहानी है एक बेइज्जती की, जो बेइज्जती जो है बदले के रूप में जो है ली गई, और पूरे वर्ल्ड में आईसीसी के बाद में दूसरा रीजनल एक बोर्ड बना, जो आईसीसी के बाद में दूसरा बोर्ड है, एशिया क्रिकेट काउंसिल बनाया गया। दोस्तों, ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई भाई, तो रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इस तरह का वीडियो, इस तरह की अपडेट हम लेकर के आपके साथ में आते रहें, और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, जहां भी रहें। जय हिंद, जय भारत।